आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज चुके थे। घुप अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी नजर नहीं आ रहे थे। सड़कों में लगी स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी हुई थी। बस एक खंबे पर छोटी सी बल्ब चल रही थी, जिसमें से आसपास मध्यम रोशनी निकल रही थी। मैं अपना भारी भरकम बैग लेकर बस स्टॉप पर उस आखिरी बस का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। घड़ी में समय तेजी से बढ़ रही थी। करीब आधे घंटे बीत गए। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं आज हॉस्टल ही क्यों नहीं रुक गया। सुबह आना था, लेकिन कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली भी तो जाना था। फिर उस 11 बजे वाली आखिरी बस का आना तो नियत समय पर ही तय रहता है। मैं बहुत बार उसी से घर जाता हूँ। आखिर वो बस तो घर तक जाती ही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ये बस इतनी ज़्यादा लेट हो जाएगी। अगर बस नहीं आएगी तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त लोग भी घर चले गए हैं। कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं वापस हॉस्टल भी नहीं जा सकता। यहाँ से वो तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है और ना ही घर जा सकता। सर्दी का मौसम है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। अगर नहीं आया तो बस मैं तो यहीं फंस जाऊँगा। ऐसा सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। तभी दूर से बस की हॉर्न सुनाई देने लगी और उनकी लाइट भी दिखने लगी। मेरी जान में जान आई। मैंने अपना सामान उठाया और सड़क के बीच में आ गया। धीरे धीरे बस पास आ रही थी। पास आने पर मैंने अपना हाथ हिलाकर बस को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने शायद ठंडी हवा के कारण अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे। बस में एक भी सवारी नहीं थी और ना ही कंडक्टर था। बस पूरी तरह से खाली था। धीरे धीरे बस मेरे ठीक सामने आकर रुकी। मैंने घसीटकर अपना सामान बस में चढ़ाया और चलो कहकर ड्राइवर को आवाज़ लगाई। बस स्टैंड से मेरे गांव की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी, जिसे आसानी से 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता था। मैंने अपना बैग अगली सीट पर रखी और खिड़की पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बस तेजी से चलती रही। थकान और ज़्यादा रात हो जाने के कारण मेरी आंख लग गई। एक झपकी हो जाने के बाद मैंने चौंक कर अपनी घड़ी देखी। घड़ी में 2 बज चुके थे। मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। अरे, ये घड़ी कैसे बिगड़ गया? क्या सच में 2 बज चुके हैं? तो अभी तक बस गांव क्यों नहीं पहुंची? हाथ से घड़ी निकालकर साफ किया और हिलाया डुलाया। क्या घड़ी सच में बिगड़ तो नहीं गई? फिर मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांक कर देखा। बाहर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बस एक पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतर रही थी। अरे, ये कहाँ आ गया हूँ मैं ऐसा तो कोई रास्ता नहीं जाता मेरे गांव की तरफ। ये कैसी जगह है? मैं अपनी जगह से उठकर जोर से चिल्लाया, भैया भैया, ये कौन सी जगह है? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कौन से रास्ते पर आप मुझे ले जा रहे हो? अभी रामपुर नहीं आया क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। इस बार मैं और भी जोर से चिल्लाया, अरे भैया गाड़ी रोको, मुझे ये कौन सा रास्ता है? मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी ड्राइवर के पास गया और जोर से चिल्लाया, अरे गाड़ी रोको यार। वो ड्राइवर ना कुछ बोल रहा था और ना ही मुड़कर देख रहा था और गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके कंधे को छूकर हिलाते हुए कहा, भैया भैया गाड़ी रोको, ये कहाँ जा रहे हैं हम? और ड्राइवर ने जब पलटकर मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, आंखें बड़ी बड़ी और खून की तरह लाल दिख रही थी। बाल बिखरे और खड़े खड़े थे। उसने बहुत ही भयानक आवाज़ में कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम्हें नहीं पता ये रात 11 बजे वाली आखिरी बस है? तुम्हें घर नहीं जाना क्या?
और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरे पापा और मम्मी बैठे हुए थे। पापा ने मुझसे पूछा, बेटा तुम उस पहाड़ी रास्ते पर कैसे पहुंच गए? क्या तुम्हें कुछ याद है? और हॉस्टल से यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हारे दोस्त भी साथ थे? वो तो अच्छा हुआ कि वो चरवाहा सुबह सुबह तुम्हें पहचान गया और घर आकर हमें खबर बताया, वरना तो पता नहीं क्या होता। मैंने सारी बातें पापा को बताई कि मैं हमेशा की तरह गांव तक आने वाली उस आखिरी बस से रात के 11:30 बजे घर आने के लिए बैठा था। और फिर बस ड्राइवर ने रात भर इधर उधर गाड़ी जंगल और पहाड़ियों की तरफ भगाई। उसने मेरी बातें भी नहीं सुनी और उसका चेहरा बहुत भयानक और डरावना था। फिर एक पहाड़ से गाड़ी को नीचे गिरा दिया और जाने कहाँ गायब हो गया। पापा और मम्मी ने एक दूसरे से डर भरी नज़रों से देखा और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा बेटा ठीक है, वरना। कहकर मम्मी चुप हो गई। पापा ने चुप होने का इशारा किया। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाया और पूछा, बेटा अब कैसी है तबीयत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब हुआ क्या। बाद में मुझे घर आने के बाद पता चला कि पिछले महीने के 11 तारीख को वो आखिरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला कि वो ड्राइवर उसी आखिरी बस का लाश था और वो बस भी भूतिया हो चुकी है और हर महीने के 11 तारीख को उस सड़क पर रात को 11 बजे चलती है और जो कोई भी उस बस में बैठता है वो उसे लेकर उसी खाई में गिराकर मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं, इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था ताकि वो जोड़कर ऊपर की कुछ कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। एक बार मैं शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से रवाना था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, यहाँ से 2 मील पर एक छोटा ढाबा है। अगर वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर देते हैं। मैं उसको मन ही में ठीक बोला और निकल गया। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था और मेरे पास आकर बोला, हाईवे पर यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पर ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, कोई भी रोके तो नहीं रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहाँ से निकल गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे से हॉर्न बजाई। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या फिर कोई पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि ये वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था।
बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग जल रही थी। आसपास कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? काफी देर के बाद दिया लेकर एक बुढ़िया आई। वो काफी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रात के रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या ही किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना ही फायदा होगा। इस पर वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को क्या ही दिखता होगा, पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे। इस पर मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा कर आया, वहाँ बस तुम कोई कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पीकर खटिए पर लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर को लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेकर सो गया। थका हुआ तो था ही, तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से अचानक रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा कि बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, मगर ख्याल आया कि इतनी रात को वो कहाँ ही जागेगी। आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हिम्मत करके मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं तब भी गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी तो डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से लड़ रहा होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अंदर पूरा अंधेरा था। कमरे में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। वो बुढ़िया जो थोड़ी देर पहले तक सामान्य लग रही थी, वो अब बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देखे जा रहे थे। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया तो मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर था। पूरे कपड़ों पर खून रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था जो शायद मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। मैं पसीने से तर हो गया था। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खाकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर जैसे भागा
मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया और अब भागना मुश्किल था। थोड़ी दूरी पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे ही वहां पहुंचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहां काम करने वाले लोग उठकर आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए तू बच गया। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, श्रापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता ही है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान ने तुझे जिंदगी दी है। उस रात मैं उसी होटल में रुका और फिर सुबह होने के बाद ही वहाँ से निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।